प्रदेश में कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। आज कोरोना के 18 नए मामले आए हैं। वहीं पर 21 लोग या तो अस्पतालों से ठीक होकर घर गए हैं या उन्होंने घर में ही ठीक होने की सूचना दी है। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय एक्टिव मामलों की संख्या 239 है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये मामले 30 अप्रैल को 3,10,000 से अधिक थे और प्रतिदिन आने वाले मामले जो आज 18 हुए हैं वो 38,000 से भी अधिक आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब किया गया जो अभिनव प्रयोग है, जो यूपी का मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में जो बना है और जिस पे की कार्रवाई हुई है और जो कि 3T पे आधारित है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में, जबकि देश के कई हिस्सों में अभी भी हजारों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये मामले घट के केवल 239 कुल एक्टिव मामले रह गए हैं। यहाँ ये बताना है कि ट्रेस के प्रकरण में प्रदेश सरकार द्वारा अभिनव प्रयोग किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की गई है और लक्षण युक्त व्यक्तियों के मिलने पर तत्काल उन्हें उनका टेस्ट इत्यादि कराकर उनको समुचित उपचार और क्वारंटीन और आइसोलेशन में करने की प्रक्रिया की गई है, जिससे कि इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने में सहायता मिली है। जहाँ तक टेस्ट की बात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि कल 2,37,439 टेस्ट हुए हैं और ये एक जब नए मामले केवल आज 18 आए हैं, उसमें 2,37,439 जो है वो टेस्ट किया जाना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये एक अपना अभिनव प्रयोग है। ये यूपी मॉडल का एक प्रयोग है जिसमें कि इसके बावजूद के मामले नए सामने नहीं आ रहे, फिर भी जो टेस्ट की संख्या है वो घटाई नहीं जा रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है, उनका मानना है कि जब तक हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्क्रीन आउट करके, उनका टेस्ट करके, लक्षणों के बारे में जानकारी करके उनका इलाज और आइसोलेशन और क्वारंटीन नहीं करते हैं, तब तक इस बीमारी का जड़ से जो है वो समाप्ति नहीं हो सकती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 2 से लेकर 2.5 लाख तक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और जबकि प्रतिदिन पॉजिटिव आने वाली की संख्या अभी 50 से नीचे है। तो ये एक दर्शाता है, जो एक अभिनव प्रयोग है, जो यूपी का मॉडल है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, जिसमें कि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है। जहाँ तक ट्रीट का सवाल है, जैसे आपको बताया, प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में समुचित बेड की व्यवस्था की है। जो तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है उसके लिए भी जो पेडिट्रिशियन आईसीयू है, बच्चों के जो आईसीयू है, उनके लिए भी लगभग 6,700 आईसीयू बेड्स की स्पेशली तैयारी की गई है। उसके अतिरिक्त जो पहले से आईसीयू बेड थे उपलब्ध हैं, उसकी पूरी व्यवस्था के साथ तीसरी लहर से लड़ाई की पूरा इंतजाम किया जा रहा है। नए इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, सब व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए भी नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 554 जो ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से किए गए हैं, वो CSR हो, वो जो है वो प्रधानमंत्री जी की योजना हो, तो कुल मिला के 368 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू हो गए हैं। और इन 368 प्लांट पे चालू हो गए हैं, इनके हर प्लांट पर एक एक दो ITI टेक्नीशियन लगाए गए हैं ताकि वो उसको चालू भी रखें। और ये भी बताया गया है कि जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो अस्पताल का अन्य स्टाफ है, उसको भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इमरजेंसी में वो भी इन ऑक्सीजन प्लांट का संचालन कर सकें। कोरोना की लड़ाई में टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है और टीकाकरण में प्रदेश सरकार द्वारा बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। कल भी लगभग 16,26,000 से अधिक जो है वो टीके लगाए गए और प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस अभियान में 7,58,00,000 लोगों को अभी तक टीका लगाया है, जिनमें कि 6,36,00,000 को पहला टीका लगाया है और 1,21,00,000 को दोनों टीका लग चुका है। तो प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जागरूकता पैदा करके ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो लोगों को टीका लगाया जाए। मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी कुछ जनपदों में डेंगू और इस प्रकार की जो सीजनल जो बीमारियां हैं उनके मामले आए थे, जिनमें फिरोजाबाद भी एक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं फिरोजाबाद का भ्रमण किया गया था, वहाँ सभी व्यवस्थाएं उनके द्वारा करने के निर्देश दिए गए थे। वो जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मरीजों के परिवारजनों से भी मुलाकात की थी और सभी व्यवस्थाओं को देखा था। कड़ी कार्रवाई भी की गई फिरोजाबाद के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटाया गया। वहां पर लगभग 15 अतिरिक्त डॉक्टर की तैनाती मेडिकल कॉलेज में की गई। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं फिरोजाबाद में कैंप करें और पूरी जो मेडिकल व्यवस्था है उसको देखते रहें। यहाँ ये भी बताना है कि कुछ मीडिया के समाचारों में इसे एक रहस्यमयी बीमारी के रूप में प्रचारित किया गया था। ये बताना है कि मरीजों के जो ब्लड टेस्ट कराए गए और ब्लड टेस्ट में एजीएमयू से कराए गए, उसमें ये पाया गया कि डेंगू से ही जो है वो डेंगू ही बीमारी है। तो उसका इलाज कराया जा रहा है, समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये निर्देशित किया गया है कि डेंगू से जो इलाज है वो निःशुल्क होगा सरकारी अस्पतालों में। और 5 सितंबर से पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटेशन और बीमारियों से रोकथाम का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में एक एक वरिष्ठ अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में भेजे गए हैं ताकि वह स्वयं वहां पर उपस्थित रहकर पूरे इस स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के अभियान और स्वास्थ्य संबंधी अभियान का स्वयं जो है वो पर्यवेक्षण करें। अपने निर्देशन में समुचित व्यवस्थाएं कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका अनुश्रवण कर रहे हैं और उनके द्वारा इन अधिकारियों को इसीलिए भेजा गया है ताकि ये अभियान एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में चले, ताकि अन्य जनपदों में भी यदि किसी प्रकार से जो जल जनित बीमारी है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनको पहले से ही एक तरफ जनता को जागरूक भी किया जाए और दूसरी तरफ बीमारी होने पर इलाज की समुचित व्यवस्थाएं भी की जाए। नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में साफ सफाई की पूरा एक अभियान चलाया जाए। कहीं पर गंदगी, कहीं कुछ हो, उसको साफ सफाई किया जाए। और इसमें आम नागरिकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि वह इस समय अपने घरों के आसपास कहीं ताज़ा पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर का पानी बदलते रहें। आसपास के घरों में टायर में या कई बर्तनों में पानी पड़ा रहता है, उसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है, वो पैदा ना होने दें। विशेष सावधानी रखें, पूरी बांह की कमीज डालें, पैंट डालें ताकि मच्छर के काटने का अंदेशा ना हो। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो बाढ़ के और जल प्लावन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी आज दौरा कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सुबह बहराइच गए थे, वर्तमान में गोंडा में है, इसके बाद बलरामपुर जाएंगे और कल जो है वो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी जनपदों में जमीनी हकीकत जानने के लिए वहीं पर बाढ़ पीड़ितों से बात भी करेंगे, बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं और उनके द्वारा मीडिया से भी वहाँ संवाद किया जा रहा है। ये पूरे दोनों बाढ़ और जो इस प्रकार की जल जनित बीमारियां फैलती हैं पानी जमा होने की वजह से, दोनों से बचाव के लिए और दोनों के से बचने के लिए समुचित साफ सफाई व्यवस्थाएं कराने के लिए ही नोडल अधिकारियों को भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि बाढ़ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आम जन को ना होने दी जाए। जहां नावों की आवश्यकता है यथानुसार नावें लगाई जाए। मैं बताना चाहूँगा लगभग 4,500 से अधिक नावें इस वर्तमान में लगी हुई हैं। जो जहाँ भी परिवार बेघर हुए हैं उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाए, ड्राई राशन बांटा जाए, खाना जो है उनको खिलाने की पूरी व्यवस्था की जाए और जो जानवर हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए। ये पूरी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हो रही हैं और वह खुद भी इन व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज से जो है वो परसों तक विभिन्न जनपदों के भ्रमण पर हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 25 सितंबर को हर ब्लॉक पर एक गरीब कल्याण मेला लगाया जाएगा, जिसमें कि आरोग्य मेला के साथ साथ डॉक्टर, वो दिव्यांग व्यक्तियों को इक्विपमेंट दिया जाना, कृषि विभाग से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना, बैंकों द्वारा ऋण वितरण करना, बैंकों द्वारा
लाभार्थियों को चिन्हित करना, सरकार की अन्य सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि का सत्यापन के साथ साथ उनके लिए लाभार्थियों का चयन करना, चिन्हांकन करना, ये सारा कार्य किया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है पूरा उस दिन गरीब कल्याण दिवस के एक हिस्से के रूप में मनाई जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में ये बार बार ये मांग आ रही थी कि रिक्तियां हैं उनमें भर्ती की जाए, जबकि विभाग का ये कहना था कि अभी रिक्तियां नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया है जो कि राजस्व परिषद अध्यक्ष की नेतृत्व में होगी, कि जो समिति ये पूरा अध्ययन करके बताएगी कि वर्तमान में बच्चों की संख्या देखते हुए, बच्चों की स्ट्रेंथ देखते हुए कितने टीचर्स की आवश्यकता है और कितने पदों पे टीचर भरे हुए हैं। जहाँ जहाँ रिक्तियाँ आएंगी तदनुसार उनमें आगे भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो ये प्रकरण आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया था, उन्होंने इस संबंध में ये निर्देश दिए हैं। पुनः मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि एक तो अभी कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, इसलिए हम सबको कोरोना से बचने के उपायों को करते रहना चाहिए। दूसरा, बरसात में कई बीमारियां रूटीन में भी होती रहती हैं, उनके लिए सावधान रहें, आसपास साफ सफाई रखें, पानी न जमा होने दें, और डेंगू से जो संबंधित सावधानियां हैं, पूरी बांह का शर्ट डालना और ये सब सावधानियां बरतें। और अगर कहीं पर भी कोई बुखार इत्यादि की कोई ऐसा लक्षण आए तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। धन्यवाद।